गर्मियों में धूप बहुत तेज़ होती है, तो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि मोटे पर्दे और लाइट रंग के पर्दे हम अपने घर में लगाएं, ताकि एक सूदिंग भी रहे और ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना आए। यहाँ पे मैंने पर्दे आप देख रहे हैं पीछे की तरफ फोल्ड है, तो मैं सारे पर्दे एक साइज़ के लेती हूँ, चाहे डोर के हों या विंडो को हों। विंडो के लिए मैं पर्दे उनकी हाइट की फोल्ड करके और कच्ची सिलाई कर देती हूँ, ताकि बाद में अगर एक आधा पर्दा ख़राब हो गया तो मैं विंडो के डोर में यूज़ कर सकूँ या डोर के विंडो पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पर्दे लगे हुए हैं उनका फोल्डिंग इस तरह से है कि उल्टी साइड सामने आ रहा है। ऐसा ना हो, इसके लिए जब आप पर्दे लगा रहे हो ना, तो उनकी फोल्डिंग इस तरह से कीजिए कि फिर वो उल्टे ना लगे। मतलब आपको पहली आईलिड अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और फिर जैसे हम प्लेट्स बनाते हैं ना, वैसे करते करते एक एक आईलिड लेनी है और फिर इसको लगा देना है। इससे होगा ये कि पर्दे का ना लुक ख़राब नहीं होगा। अगर उल्टी साइड हमें दिखती है तो अजीब सा ऑड दिखता है। इवन अगर आप पूरा बंद भी करेंगे पर्दा तो भी वहाँ से गैप रह जाता है और धूप अंदर आती है। जैसे हम प्लीट्स बनाने के बाद उनको एक साथ पकड़ के क्रीच बनाते हैं, वैसे ही पर्दों को अगर उनके आप फोल्डिंग पकड़ के, प्लीट्स पकड़ के और फिर क्रीच बना देंगे ना, तो उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और ऐसा लगता है कि आपने उसको डेली आयरन किया है। तो मैं वीक में एक बार ये प्रोसेस ज़रूर कर देती हूँ। सारी प्लीट्स पकड़ के एक बार ऐसे क्रीच बना देती हूँ, जिससे उनकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है, स्पेसिंग बहुत अच्छी होती है। डोर में भी वही प्रोसेस। डोर के पर्दे ज़्यादा ओपन होते हैं, ये मेरी बालकनी के पर्दे हैं, तो गंदे भी ज़्यादा होते हैं, तो हमेशा मैं एक पर्दा एक्स्ट्रा ज़रूर खरीदती हूँ। अगर मुझे 4 की ज़रूरत है तो मैं 5 लेती हूँ। पर्दे खरीदते समय एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी ना प्लास्टिक आईलिड वाले पर्दे ना लें। ये हमेशा निकल ही जाते हैं। इनको आप दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन वो आईलिड के होल बड़े हो जाते हैं और फिर ये लूज़ पड़ने लग जाते हैं। इनको ठीक कैसे करना है, आप इनको स्टिच भी कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने बहुत पहले एक बार शेयर किया था। पर्दे वॉश करते समय आईलिड एक तरफ रखिए और फिर धोइए, नहीं तो हाथ में चुभने का डर होता है। वैसे पर्दे तो नीचे ही गंदे होते हैं, मतलब जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता है वहीं। ऊपर पर्दे साफ़ होते, थोड़ी बहुत डस्ट ही होती है। मैं पर्दों को धो के इमीडिएट स्टोर कर देती हूँ, ताकि वो और ख़राब ना हो, क्योंकि आप जितने दिन तक बिना धुला रखेंगे वो उतने गंदे होते जाएंगे। मटके का पानी पीना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप इस मटके की हालत देख रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, मैं पानी भर के और कहीं बाहर चली गई थी, तो पूरा इसके चारों तरफ ना एक तरह से ऐसे काई बोलते हैं ना, वो जम गई है। इसको फेंकने ही वाली थी। फिर मैंने मम्मी से बात की तो उसने बोला कि नहीं बेटा, मटके को ना अगर वो ठंडा पानी कर रहा है तो आप चाहो तो राख से माँज सकते हो। अब यहाँ राख कहाँ मिले? मैंने होलिका दहन की राख मांगी, बट उन्होंने पहले ही उसको कहीं और यूज़ कर लिया था। तो इस तरह से जो वायर मेश होता है ना, आप उससे भी इसको स्क्रब कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी पे है। इसकी काई ना बहुत आसानी से साफ़ हो जा रही थी। और ये जो मटका है ये काफ़ी पुराना है, लेकिन लकली ये इतना अच्छा है, इसका पानी ना बहुत ही ठंडा होता है। तो मुझे ये फेंकने में भी बड़ा दुख लग रहा था। अब ये जब साफ़ हो ही गया तो मैं इसको वापस यूज़ कर सकती हूँ। मटके को मैं बालकनी में इस कॉर्नर पे रखती हूँ, ताकि लुढ़के नहीं। मेरे पास मटका स्टैंड नहीं है। इस स्पेस को मैं अच्छे से ज़रूर क्लीन कर देती हूँ जब सुबह सुबह मटका धोती हूँ। मटके में सुबह ही पानी भर देने से धूप जब आती है तो इवेपोरेशन से पानी अच्छे से ठंडा हो जाता है। एक बार भर दीजिए, पूरा दिन चलेगा। प्लेट हमेशा उल्टी करके ढांके। अगर आप सीधा करेंगे तो यहाँ डस्ट जमने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि ये बालकनी में है। और ना मटका ऐसी जगह पे रखा है कि इवन मैं छाया में भी हूँ तो भी मटके से पानी निकाल सकूँ। गर्मी है और प्लांट्स की बात ना हो, अजीब लगता है ना। मेरे फ्रिज के ऊपर ये प्लांट्स रखे थे, ये काफ़ी दिनों से इसी बॉटल में थे, तो उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे थे। गर्मियों में मैं बहुत सारे प्लांट्स, जितने भी मेरे पास डिस्पोजेबल बॉक्स या खाली ग्लास पड़ी है, बॉटल है, मैं सब में इनकी प्लांटिंग ज़रूर कर देती हूँ और घर के अलग अलग हिस्से में रख देती हूँ। डस्ट भी कम आती है, मैंने नोटिस किया है। एयर तो फ्रेश रहती है, साथ ही ग्रीनरी देख देख के ना थोड़ी तो ठंडक फील होती है। यहाँ पे जो भी ड्राई लीव्स वगैरह है उनको कट कर देने से प्लांट भी अच्छे से ग्रो होता है और दिखता भी अच्छा है। आप इस तरह से कोई भी डिस्पोजेबल में इंडोर प्लांट उगा सकते हैं, स्पेशली मनी प्लांट। वो तो बेचारा कहीं भी उग जाता है। तो जितने भी मेरे पास कप थे जो यूज़ के नहीं थे, मैंने सब में यही किया है। कुछ पॉट ऐसे थे जिनके प्लांट्स ड्राई हो चुके थे या फिर समहाउ ख़राब हो गए थे, तो उनको भी आज मैं रीपॉट करने वाली हूँ। तो जो बॉटल में प्लांट्स लगे हुए थे उन्हीं को मैं इसमें ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। ट्रांसफ़र करने से पहले एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। क्या होता है, बहुत दिनों से प्लांट उसी में लगे लगे उसके न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें पानी डाल दीजिए। जब मिट्टी लूज़ हो जाएगी तो फिर उसकी गुड़ाई कीजिए।
मिट्टी को मैं ऐसे गुड़ के एक उस प्लेट में, ड्रेन प्लेट में ही निकाल लेती हूँ ताकि प्लांट लगाने की मुझे जगह मिल जाए। इसमें जब मैं प्लांट्स लगा देती हूँ उसके बाद मिट्टी डालने के पहले थोड़ी सी ड्राई लीफ या किचन के आपका जो भी वेस्ट है, लौकी, केला या किसी का भी छिलका, एक लेयर उसकी ज़रूर दीजिए और फिर उसके बाद ऊपर से मिट्टी डालिए। इससे होगा ये कि धीरे धीरे ये जो आपने वेस्ट डाला है ये डिकम्पोज होगा और आपको मैन्योर नेचुरली मिल जाएगा, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये प्लांट ना बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। मैं आपकी इनकी ग्रोथ टाइम टू टाइम ज़रूर शेयर करूँगी अपने आने वाले वीडियो में। प्लांट्स लगाने के बाद ना क्या होता है कि आप जितना डेंस रखेंगे उनको धूप भी कम लगेगी। गर्मियों में थोड़ा उनको ऐसा रखना ही चाहिए कि बहुत धूप ना लगे। मैंने भी इनको शेड में ही रखा है और ये मेरी बालकनी है तो 6 बाई 6 की ही, लेकिन भरी भरी लग रही है। इसी तरह मनी प्लांट भी मैंने बहुत सारे ग्लासेस में लगाए हुए हैं। मेरे पास कुछ इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर थे तो उनमें भी मैं यही प्लांट लगाने वाली हूँ। अब बालकनी में जब आप शाम को चाय पीने के लिए बैठेंगे और ये हरियाली देखेंगे, हल्की हल्की हवा आएगी तो अच्छा लगेगा। ऐसा कहा जाता है कि मनी प्लांट ना ज़मीन में रोल नहीं होना चाहिए, मतलब ज़मीन को टच नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यही कटिंग लेके मैं दूसरी जगह भी इन्हीं को रिपोर्ट करने वाली हूँ और इसकी रूटिंग आई थिंक 15-20 डेज़ में हो जाती। मैंने एग्जैक्टली तो नोटिस नहीं किया है। इनको रख के मैं पहले 10 दिन धूप में रखती हूँ और उसके बाद आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ये जो बॉटल है इसमें आप देख रहे हैं बहुत ऑयल जम गया था क्योंकि ये किचन में था, तो इनको साफ़ करने के बजाय मैंने सोचा मैं क्यों ना दूसरी बॉटल ही यूज़ कर लूँ। इस बार मैंने ये वाले प्लांट भी ट्राई किया है कि वाटर प्रोपगेट होते हैं कि नहीं। इनको हमेशा से मैं मिट्टी में लगाई आती हूँ तो मुझे उतना श्योर नहीं है। इनको भी मैं इस बार लगा रही हूँ। अगर ग्रोथ हुई तो डेफिनेटली मैं आपके साथ फीडबैक शेयर करूँगी। इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, बट आई थिंक कि क्रीपर कोई सा है ये, मैं नाम सर्च करके बताऊँगी। ये मेरा टीवी यूनिट था। इस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे इसको मैंने मेकओवर किया था। बट स्टिल गर्मी है तो प्लांट्स तो चाहिए ही, तो वही जो मैंने बॉक्सेस में, मतलब अभी कंटेनर में लगाए हैं प्लांट्स, उसी को यहाँ रख दूँगी। अब ये अच्छे तो दिख नहीं रहे हैं अलग अलग कवरिंग का, तो मैं वापस यहाँ पे टॉय रख दूँगी ताकि पीछे का लुक भी अच्छा रहे, मतलब ग्रीन रहे और सामने से वो दिखे भी नहीं। तो इस तरह से पूरा टीवी यूनिट मैंने प्लांट से भर दिया है, जिससे ना जब भी हम टीवी देखते हैं तो एक ग्रीन कलर आई के लिए भी अच्छा होता है, तो इट गिव्स मी सूदिंग इफेक्ट। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाउ डू यू फील, कि ये कैसा दिख रहा है। ये एक स्नेक प्लांट था। यहाँ पे मैंने जो वेस्ट मार्कर थे उनको यूज़ किया, स्केच पेन को एज अ डेकोरेशन। बट ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया और ये छोटे से पॉट में अच्छे नहीं दिख रहा था, तो जो मेरा फ्रिज के ऊपर ये मैंने DIY प्लांटर बनाया था, इसको यूज़ करने वाली हूँ। बट प्रॉब्लम थी कि इसमें ड्रेन प्लेट अंदर गई ही नहीं, तो अगेन जुगाड़ तो करना पड़ता है। तो इस तरह का एक डिस्पोजेबल बॉक्स मैंने रखा और ये स्नेक प्लांट रखने के बाद अगेन ये हाइड हो रहा था, तो मुझे थोड़ी सी अंदर से हाइट भी देनी थी। तो फिर से मैंने एक और डिस्पोजेबल लिया, उसको उल्टा रखा एंड देन इसको एज अ ड्रेन प्लेट रखा। अभी लगाने से, इसको अंदर शिफ्ट करने से क्या होगा कि इसका जो हाइट है वो प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा। अब ये लग रहा है कि हाँ रियल प्लांटर है। लुक चेंज करना ना हमारे थोड़ी सी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, काम होने के बाद ना मैं जगह वैसे ही नहीं छोड़ पाती, क्योंकि पूरे दिन ना मेरे को हेडेक होता रहता है। तो जैसे ही काम हुआ उस जगह को ना क्लीन करते जाती हूँ ऑन द वे। चीज़ें जगह पे रख देंगे तो मिल भी जाएंगी और अगली बार ना हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ रखी हुई है। आप क्या सोचते हैं, मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी। जब मैं पर्दे धो के सुखा रही थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे घर के अंदर धूप नहीं आ रही है। मतलब हुआ ये कि जो पर्दे हैं वो धूप को रोक रहे थे, तो मेरी बालकनी भी ठंडी ठंडी लग रही थी। मतलब ये जो घर के पर्दे हैं ये मुझे लगाने नहीं पड़े और पर्दे उस जगह पे सूख रहे थे कि प्लांट को तो डायरेक्ट सनलाइट मिल रही थी, लेकिन घर के अंदर धूप नहीं रही थी। बस यहीं से एक आइडिया आ गया कि जब ये कपड़े सूख रहे हैं तब ठीक है, जब सूख नहीं रहे हैं तो मैं कोई भी पुराना ब्लैंकेट या चादर यहाँ पे डाल दिया करूँगी, जिससे डायरेक्ट सनलाइट घर के अंदर नहीं आएगी और मुझे उतना ज़्यादा कूलर और पंखा नहीं चलाना पड़ेगा, मतलब हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब कपड़े सुखाने हो तो इनको निकाल के आप कहीं फोल्ड करके रख दीजिए। मेरे दोनों काम आसान हो गए। तो कई बार क्या होता है ना, हम कुछ ऐसे काम करते करते नई चीज़ें सीख जाते हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। यस, आपने जो मुझसे चीज़ें पूछी। ये वीडियो देखने के बाद लोगों को लगा कि शायद मैं सुबह नहीं नहाती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं 6 से 8 के बीच में ज़रूर नहा लेती हूँ। उठती मैं सुबह 5 बजे हूँ।
उस समय मैं इसलिए नहीं नहा पाती क्योंकि मेरे बेटे के लिए टिफ़िन बनाना होता है, मैं एक्सरसाइज और वॉक करती हूँ तो फिर से स्वेट हो जाती हूँ। इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ और कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैंने ही पिछले वीडियो में पूछा था कि आंवला कैंडी की आप लोग को रेसिपी चाहिए क्या, और मेरी भी आंवला कैंडी ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा बनाऊंगी। बट मैं ये भूल गई कि आंवला का सीज़न ख़त्म हो चुका है, अभी आंवला नहीं मिलते हैं। तो अगला सीज़न जब भी आंवले का आएगा मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट था मेरे प्रोनाउंसिएशन पे, और शायद मैं ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर रही थी। हूँ तो मैं इंग्लिश मीडियम की, लेकिन पता नहीं मैं क्यों इतने दिन से ये मिस्टेक कर रही थी। यस, इसको ब्रेड क्रम्बल बोलते हैं, स्क्रम्बल नहीं बोलते। शायद इंजीनियरिंग में ना ये सब घर का यूज़ नहीं होता था, इसलिए मुझे आता भी नहीं है। एंड थैंक यू मुझे करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट था कि आपने पूछा था कि मेरा बेटा कितनी उम्र का है, तो वो है 12 साल का और अभी वो 6 स्टैंडर्ड में गया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।